Hello and welcome to Rallies and Runs player ratings, but पूरी Ashes series की player ratings because we haven't done this after every test match. Um, so आप लोगों को फॉर्मेट अगर याद है इंग्लैंड इंडिया वाली टेस्ट सीरीज में हम ये करते थे, तो लेट्स स्टार्ट। ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड से शुरू करते हैं। फर्स्ट नेम ट्रेविस हेड। आई टेक ट्रेविस हेड। दूसरा अली को दूंगा मैं। ट्रेविस हेड यार, 10 out of 10। रीजन ये है कि आई एम नॉट इवन गन गेट इनटू द स्टैट्स, कितने रन्स किए उसने, क्या किया। जो इम्पैक्ट था, जो उस पर्थ की इनिंग्स का इम्पैक्ट था, हम्म पूरी सीरीज की उसने। खैर काया तो उधर पलटी जिधर पर्थ में इंग्लैंड ने वो 2 ओवरों के अंदर 4 विकेटें दी, जो कोलैप्स किया थर्ड हम्म इनिंग्स में। बट to stamp his authority on the series, you know, जबकि उस्मान ख्वाजा इंजर्ड था और वो ओपन गया एंड ही वाज लाइक हाउ डिफिकल्ट कैन इट बी। जो उसका एटीट्यूड है हम्म टुवर्ड्स द गेम, जो उसकी पर्सनैलिटी है टुवर्ड्स द गेम, 10 out of 10 देना पड़ेगा यार। नथिंग मोर नथिंग लेस। व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ बैट्समैन, व्हाट एन इम्पैक्ट प्लेयर यार। सम प्लेयर्स आर बियॉन्ड स्टैट्स। ट्रेविस हेड इज डेफिनेटली वन ऑफ देम। अली, योर कमेंट्स ऑन ट्रेविस हेड और 10 out of 10। हम बड़े सीधा ही आए हैं और हमने सीधा 4 महीने बाद बड़ा 10 out of 10 दिया है, बट कुछ और कर नहीं सकते थे। यार, हाँ, क्योंकि दो चीजें। अगर तुम तो बात कह रहे हो ना, इम्पैक्ट, आई एग्री विद द इम्पैक्ट, बट इवन द स्टैट्स, इम्पैक्ट भी 100%, इम्पैक्ट भी, स्टैट्स भी 100%। हाईएस्ट रन गेटर, 629 रन्स इन 5 गेम्स, एंड द ओनली गाय टू स्कोर 300s इन द सीरीज। किसी की 300 नहीं है, सिर्फ अकेले की खत्म 300 है सीरीज में। तो आई मीन इट्स अ नो ब्रेनर। ट्रेविस हेड 10 ऑन 10 इज अ नो ब्रेनर। खत्म हो गई बात। अली, you're going to take the next one, bro. Jake Weatherall. Jake Weatherall, a lot of potential, uh, like, incredible story and everything, as we always talk about. So I would give him, like, probably 5 on 10. यार हाँ, 5 out of 10 देना पड़ेगा। ही वॉज वन प्लेयर हु आई रियली वांटेड हिम टू डू वेल, बिकॉज उसकी एक बैक Yeah, स्टोरी है, उसकी एक स्ट्रगल है, मेंटल एक स्ट्रगल है उसकी। बट यार अब yeah. लाइक टेक्निकल फ्रेल्टीज हैं। ही ट्राइड हिज बेस्ट, ग्राइंड किया उसने। पर्थ में भी सेकंड इनिंग्स में उसने, पहली इनिंग में तो खैर आर्चर ने यॉर्कर मार दिया। पर्थ में भी सेकंड इनिंग्स में उसने ठीक खेला। Hmm. इस मैच में भी फिफ्थ टेस्ट मैच दैट जस्ट कंक्लूडेड, ट्राई करता रहा बेचारा, लेकिन उसकी थोड़ी फ्रेल्टीज हैं, सर गिरता है उसका, काफी कुछ है। बट Yeah. 5 out of 10 आई थिंक इट्स फेयर, बिकॉज लाइक टीम जीती है उसकी 4-1। सो Hmm. लाइक वो टीम के जीतने से ये होता है कि काफी चीजें आपकी छुप जाती हैं। अगर ये सीरीज हारे होते ऑस्ट्रेलिया वाले, तो छुप जाती है, यस। काफी नजला गिरना था। आई टेक द नेक्स्ट वन यार। मार्नस Hmm. लबुशेन। यार मार्नस लबुशेन आई थिंक 6 out of 10 दूंगा मैं। ही वाज ओके, पर ठीक थी Fair enough. परफॉर्मेंस में, ठीक खेला है। अली आपको स्टैट्स पढ़ के सुना देगा, बट आई एम गोना गो विद 6 out of 10। थोड़ा सा अंडरवेलमिंग, आई थिंक ही इज पास्ट हिज प्राइम, लेकिन वही बात है, ही वाज चर्पी इन द फील्ड। फील्ड में अपना 100% दिया, कैचेस जो थे वो लिए, रन आउट जो थे वो किए, जो बॉलिंग में रन आउट किया वो भी था, बॉलिंग में विकेट लेनी थी वो भी ली। थ्रू आउट द सीरीज चिप इन करता रहा विद वैल्यूएबल स्कोर्स। So yeah, I think 6 out of 10 is fair for him. Ali, your take on it, and then we'll move forward. Yeah, I was gonna go 6 out of 10. Yeah, even could even go 6.5 out of 10, but I don't think it deserves a 7. The reason why is कि Yeah. जो मार्नस लेबुशेन की जो ब्रांड है, एक्चुअली जो नाम है, ही डिडंट शो अप। ठीक है। श्योर, ही he has his क्या बोलते हैं, मोमेंट्स ऑफ ग्लोरीज। छोटे छोटे मोमेंट्स थे उसके। ठीक है ना। एक क्रूशियल Yeah. टाइम पे विकेट ले लेना। ठीक है, लेकिन वो विकेट भी मैं क्या कहूंगा, उसमें भी वो बहुत बड़ी बहस है, लेकिन क्योंकि हाँ, बैट्समैन भी बहुत गलतियां की उन्होंने इस पे। वो हम तो आएंगे। या 6 आउट ऑफ 10 इज इंग्लैंड इज इंग्लैंड पे इज तो हम गुड आएंगे ना, इनफ। इसलिए इंग्लैंड को या मैंने सेकंड पे रखा है। इंग्लैंड पे तो आएंगे मैं और अली। इंग्लैंड के साथ तो निपटेंगे, अभी तो विनिंग या टीम के साथ हम कह रहे हैं। या अली, बट Maris Labuschagne is the kind of guy you expect a couple of hundreds in Ashes. सिक्स Zero आउट ऑफ hundreds टेन 6 out of 10। is, yeah, 6 out of 10. Yeah. अली, स्टीव स्मिथ यार।
Yeah, Steve Smith is a very tricky one, honestly. लेकिन I'll probably give him a 7 out of 10, 7.5 out of 10. हाँ सेंचुरियां ठीक है मारी ना? हैं इतनी उसने I could push him काउंट। to an 8. थोड़ा सा I could push him to 8 because उसकी कैप्टनसी मुझे बहुत अच्छी लगती है. बड़ा बट वो कैप्टनसी अलग अनऑर्थोडॉक्स है, कैप्टन वो है. कैप्टनसी अलग है, कैप्टनसी पे अलग वो आएंगे। अलग है, हाँ वो अलग है. तो I give him a 7 out of 10. ठीक है ना? 100 मारा दैट्स फेयर। लास्ट टेस्ट में, sort of a dead rubber. Decent एवरेज पे स्कोर किया, तकरीबन. He had 4 games, almost 300 runs, 286 runs at an average of 57. Not bad, right? So he was impactful. आता था, स्टेबलाइज करता था इनिंग्स को, चला जाता था. कोई ग्लोरियस बैटिंग वाला मोमेंट नहीं मिला उसको, बट ओवरऑल आई वुड से दैट 7 आउट ऑफ सेंचुरी भी 10. की अपनी, दो दो सेंचुरियां की हैं गालिबन, एक सिडनी में, एक पहले भी सेंचुरी की है या ऐसे। या 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 ठीक है, 2 सेंचुरी की, 7 दिया ना, 7 दिया। या 7. 7 ठीक है। उजी, उस्मान ख्वाजा, फेयरवेल सीरीज, पहले टेस्ट मैच में पहली इनिंग में सस्ता गया, इंजर हो गया, उसकी वजह से ट्रेविस हेड आ गया। उसके बाद ही गॉट लकी इन द थर्ड टेस्ट मैच वेयर, सेकेंड टेस्ट मैच इंजरी से किया, फिर थर्ड टेस्ट मैच में ही गॉट लकी बिकॉज स्टीव स्मिथ वाज अनवेल। तो उसमें ही स्कोर्ड वेल, 80 कुछ किया था, हालांकि कैच ड्रॉप हुआ था शुरू में। उसके बाद बट उजी, टू बी ऑनेस्ट, उजी वाज अ पैसेंजर, इफ आई मे कॉल इट दैट, इस सीरीज में। या फेयरवेल सीरीज थी, सो आई एम गोना बी जेनरस विद हिम, बट जेनरस होके भी आई विल गिव हिम 4 आउट ऑफ 10 यार, देयर इज नथिंग एल्स आई कैन गिव। एग्जैक्टली. सो मैं 3 आउट ऑफ 10 देता, लेकिन फेयरवेल है। लास्ट सीरीज है तो 1 पॉइंट दे दो एक्स्ट्रा उसका. हाँ, हाँ, सेंटिमेंटल पॉइंट एक्स्ट्रा, तो 4 आउट ऑफ 10 अग्रीड. 4 आउट या ऑफ 10। अली अगला तू ले यार, एलेक्स कैरी ले यार। हम्म। भाई, एलेक्स कैरी, I'm giving him a 9 out of 9 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10, 10. 100%। ठीक है. Yeah, I 9 or 10. I could give him a 10, but no, not 9। he wasn't that like match winner वाला नहीं था. 9 और 10 ऐसा था कि इसके बगैर, इसकी ये ना हो तो कमी महसूस होगी. हाँ, वेरी गुड विद द बैट, एक्सेप्शनल विद द ग्लव्स, एक्सेप्शनल विद द ग्लव्स. अनबिलीवेबल, ठीक है. अनबिलीवेबल। तो बैटिंग में आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर ऑफ हिम, टू बी लेकिन ऑनेस्ट, बैटिंग में भी क्योंकि उसने अभी बैटिंग में, थ्रू आउट द सीरीज परफॉर्म किया, लेकिन नीचे से आके बड़े वैल्यूबल रन नो उसने डाउट. दिए। हाँ, हाँ, सेंचुरी ठीक बड़ी है ना, एक खूबसूरत 100 मारी है मारा है. यार, ठीक है ना, सेंचुरी विच बहुत वाज खूबसूरत मारी है बहुत इसने, बड़ी बहुत आला इंपॉर्टेंट थी. सेंचुरी मारी है। या. Hmm. तो 9, 9 इज Overall, फेयर। I think five, 9, yeah, 9 nine इज is फेयर। fair. 5 games, he had 323 runs at an average of 46, which was very good. So yeah, और हर दफा क्रूशल टाइम पे आया है. बहुत प्रेशर सिचुएशन में आता था हमेशा. यू यस। गॉट गिव इट टू हिम. बहुत प्रेशर टाइम पे आता था, और वहां से पूरा प्रेशर सोक इन करके बैटिंग को आगे लेके जाना, और फिर दैट टू आफ्टर कीपिंग ऑल डे एवरी सिंगल बॉल यू आर एंगेज इन द गेम. उसके Yeah, बाद आके keeping ये up to the करना. stumps, उसके बाद जो keeping up to the stumps, he changed the game for the bowlers, क्योंकि वो कदम नहीं निकाल Oh, पा रहे थे। 100%. So इसीलिए 9 आउट ऑफ 10। अगर सिर्फ Yeah, बैटिंग पे होता तो मैं इसको 6.5, 7 देता, बट वो सारा कुछ मिला के his value to the team, 9 out of 10, 100%। I'll take the next one no doubt. यार, कैमरन ग्रीन, अंडरवेलमिंग। ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਈਪੀਐਲ ਦੀ ਉਹ ਵਜੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਕਸ਼ਨ, ਤੇ अंडरवेलमिंग था। मैं कैमरन ग्रीन को दूंगा यार 5 आउट ऑफ 10, बिकॉज ही इज ऑस्ट्रेलिया का जो है ना स्टार किड है वो, टू बी ऑनेस्ट। उसको देव ब्रांडेड हिम एज द स्टार किड, और उसके अंदर पोटेंशियल भी है स्टार किड वाला। सो उस हाई एक्सपेक्टेशन पे उसको जज करके आई विल गिव हिम 5 आउट ऑफ 10 यार। अली, अगर तुझे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है तो आगे चलते हैं। भाई 3 out of 10 था मेरा, तो तू बड़ा जेनरस हो रहा है आज. I would not give him more than 3 यार. Come on, like कुछ नहीं किया पूरी सीरीज. Not a single thing. Like there's not a single moment in these 5 10 मैं बोलूं कि हाँ यार, कैमरन ग्रीन ने कुछ कर दिया. Nothing. He बस लाइनअप में था बस. That's it. That's उसका पार्टिसिपेशन मार्क्स दे रहे हो 3. That's it. I tell me one moment, nothing with the ball. थ्री आउट Any ऑफ moment 10। with the bat, none. करेक्ट, करेक्ट, यू 3 राइट, out मैं of 10 3 भाई. आउट ऑफ 10, 3 out. 3 आउट ऑफ 10, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। Yeah. नाप के रखो। अच्छा जी, बो वेबस्टर। अली, यू गो। एक यू गो, एक 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 मैच खेला सिर्फ, बट क्या खेला। Yeah. Yeah, Bo Webster, I think very impactful in this test match. ठीक है ना. बहुत
विकेट्स, रन्स, बॉलिंग बहुत आला की है, ठीक है ना, विकेट्स रन्स दोनों के दोनों, लाइक नॉट आउट दोज 71. थ्री क्रूशियल विकेट्स इन द गेम. Yeah. So I think on based on one game, if I because I mean at the end of this, हम अभी we only have limited हाँ, सैम्पल visibility साइज for छोटा him, है. but वो उस game के अंदर I'll still give, like for this game I'll give him a 7 out of 10. यार आई थिंक 8. तू बहुत कम जा रहा है. 71 मारा है उसने पहली इनिंग्स में. उसके बाद उसने 3 विकेटें ली हैं जब इंग्लैंड वर हम्म. रनिंग अवे विद द गेम प्रीटी मच, मोमेंटम सारा. तो आई वुड हम्म. गो विद 8 आउट ऑफ 10. दैट्स ओनली बिकॉज उसको एक गेम मिली है, चलो वरना मैं और यार हाई देता. 8. 8. 8 बनता है. ठीक. या माइकल 8, नीसर 8, यार. 8 चलता है, ठीक है. माइकल नीसर. अली, मैं लेता हूँ माइकल नीसर. माइकल नीसर यार, बड़ा इम्पैक्ट था यार. बहुत इम्पैक्ट था. गिवन के सपोर्ट सिस्टम था ये स्टार्क वगैरह का, और हम्म. जब बाकी कोई नहीं चल रहा होता था तो माइकल नीसर चलता था. और कीपर अप रख के एक ही टप्पे पे बॉल कराना, डिसिप्लिन, बैट के साथ बड़ा इम्पैक्टफुल यार जब आया है, तो अभी आखिर में भी. मैं नीसर को दूंगा 8. 8 आउट ऑफ 10. सॉलिड, सॉलिड 8. ओके. सॉलिड 8 आउट ऑफ 10. सॉलिड 8. सॉलिड 8 बनता है, बनता है अली, यार. टेक द नेक्स्ट वन. मैं तुझे स्कॉट बोलेंड दे रहा हूँ, आखिरी मैं लूंगा. स्कॉट बोलेंड. ओके. यार स्कॉट बोलैंड, I've got to give him 9 man. यार हाँ, वो बंदे ने 20 विकेटें ली हैं लेकिन कमाल कर गया. 20 विकेट लिए, लेकिन कमाल स्पेल स्टैट्स, वो इस केस में स्टैट्स डोंट डू हिम जस्टिस, ठीक है ना. स्टैट्स वैसी, हाँ, ऑलमोस्ट. देर हाँ. मतलब फ्लैटरिंग 5 है. गेमों में इस बंदे ने तकरीबन 160 ओवर्स किए. ही बोल्ड द मोस्ट ओवर्स इन द एशेस, या. ठीक है. ही बोल्ड द मोस्ट ओवर्स इन द एशेस. 160 ओवर्स बॉलिंग की है इस बंदे ने, मोर देन एनी अदर बॉलर इन द गेम, ठीक है. सो इवन मोर देन स्टार्क, ठीक है. तो और कंसिस्टेंटली लाइन पे बॉल करते रहना, करते रहना, करते रहना. इफ यू लुक एट इट, ही टेक्निकली बोल्ड विद दी, मैं जस्ट क्विकली आपको बताऊं मैं. इसने इसने 3 के इकोनॉमी बॉलिंग की है, ठीक है ना. टेस्ट मैचेस के अंदर, मतलब आप ये पता चलता है वो कितना नपी तुली बॉलिंग करता रहा, राइट ऑन द मनी. सो आई गॉट गिव हिम दैट 9 out of 10. तो कितना? 9 आउट ऑफ 10. सॉलिड फेयर 9. इनफ. लो जी, या. आया जी, माय मैन मिचेल स्टार्क. अगर 10 से ज्यादा नंबर होते तो मैं दे देता. 10 आउट ऑफ 10. 35 की एज में 31 विकेट्स एट एन एवरेज ऑफ 19, आई थिंक. इनक्रेडिबल. हम्म. What a performance. मैन ऑफ द सीरीज, राइटफुली सो. पिछली एशेस का भी मैन ऑफ द सीरीज, इस एशेस का भी मैन ऑफ द सीरीज. अकेला अपने सर पे ले गया, गिवन द फैक्ट कि हेजलवुड वाजंट अवेलेबल. कमिंस जो है सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला है 5 में से, बाय द वे. और या. उसमें से ये लड़का, अकेले का अकेला लड़का ही कहूंगा मैं यार, 35 साल का जवान लड़का है यार ये बंदा, ठीक है. और 10 आउट ऑफ 10 है यार, कि पहले टेस्ट मैच में 7 विकेटें आके इसने निकाली हैं पहली इनिंग में. इंग्लैंड ने भी माशाल्लाह कसम खाई भी थी, लेकिन स्टार्क से हम उसका क्रेडिट नहीं ले सकते. सो 10 आउट ऑफ 10 फॉर मिचेल ऑफ स्टार्क, कोर्स. प्लेयर ऑफ द सीरीज. हम इसका 10 ना भी देते तो हम इसका क्या उखाड़ लेंगे, ठीक है. वो प्लेयर ऑफ द सीरीज ले गया, सो वी हैव टू गिव या. हिम 10 आउट ऑफ 10. अब हम उन प्लेयरों पे आते हैं जिन्होंने सीरीज में ज्यादा 5 विकेटें नहीं ली या 5 मैच नहीं खेले. सो वील गो विद पैट कमिंस. वो एक टेस्ट मैच खेला, इम्पैक्टफुल था. एक टेस्ट मैच ही खेला, उतनी की उसको जरूरत पड़ी. तीसरे मैच में आया, लॉकडाउन कर दी सीरीज. अली, तू दे दे उसको क्विकली एंड देन वील मूव ऑन, बिकॉज ज्यादा क्या बात हम्म. करनी कम. यार पैट कमिंग्स, I mean, just the presence he has and the हम्म. impact he had, I'll still give him a 7 out of 10. Yeah, हाँ, 7. I सॉलिड. could push to an 8, but आके मैच solid जीता 7 जिताया, मैच and a जिताया very खत्म कर pushy दिया 8. उस. हाँ, मैच जिताया खत्म कर Yeah, yeah. दिया. नेथन लायन यार गॉट इंजर्ड, बट याद रखना कि जॉन से भी टेस्ट मैच में खेला उसने, तीसरा मैच निकाला है. Yeah. तो पहले में Same. भी उसकी I बॉलिंग ही नहीं आई think, थी. yeah, पहले बॉलिंग नहीं आई, दूसरे के अंदर दूसरा खेला नहीं. आई थिंक दूसरा जब जहाँ खेला पे नहीं. दूसरे खेला नहीं, या जहाँ पे इम्पैक्ट की बारी आई वहाँ पे आई थिंक he did pretty decent. So I'll probably give him like a, यार
2 मैच में 5 विकेट लिया, आई गिव हिम लाइक अ 7। हाँ यार, पहले मैच में तो बॉलिंग नहीं आई ना, पर्थ में तो बॉलिंग ही नहीं आई थी, हाँ, फास्ट बॉलर ही कराते रहते, या इंग्लैंड ने मौका ही नहीं दिया उसको बॉलिंग कराने का। सो ठीक है, वेर या डन विद ऑस्ट्रेलिया। और तो कोई नहीं रह गया, यही थे बॉयज। या आओ जी, दूजियां ते आओ, पुत्र। या This is gonna be a damning segment for the Baz bowlers. Let me be honest, और brutal होंगे मैं और अली, बिकॉज इन्होंने एक मार्की सीरीज है यार, एशेज, ठीक है, जो कि ऑन द या फील्ड तो मार्की नहीं रही, बट एक मार्की सीरीज है और उसके अंदर इन्होंने ना रंग में भंग डाली है, टू बी ऑनेस्ट, मैं और कुछ नहीं कह सकता। इन्होंने रंग में भंग डाली है, इन्होंने पूरी सीरीज खराब कर दी है हमारी। मैं शुरू करता हूँ मिस्टर जैक क्रॉली से। यार, मैं तो अली जैक क्रॉली को, द गाय एवरेज 27, करियर की एवरेज उसकी 30 है, जस्ट अबाउट, ठीक है। यार मैं इसको 2 आउट ऑफ 10 दूंगा यार, शॉकिंग। ठीक बीच है, में थोड़े से ठीक है भाई। हालांकि इसने बीच में एक 80 वगैरह भी किया, बट शॉकिंग यार, ओवरऑल 5 मैचेस में शॉकिंग, 2 आउट ऑफ 10। आई मीन दुख होता है मुझे कि बेन स्टोक्स वगैरह जो है ना, दे हैड टू फॉल ऑन दिस स्वॉर्ड, कि इतने बैक किया इसको, एग्रीड। इतना बैक किया, इतना बैक किया, और आके हम सारे, मैं और तू, सीरीज से पहले कह रहे थे कि अच्छी लाइवली पिचों पे, लाइवली नहीं बट अच्छे बेस पेस एंड पाउंस वाली पिचों पे ये परफॉर्म करेगा, मूविंग बॉल पे इंग्लैंड में इसके एज लग जाते हैं, लेकिन इसने इधर भी हिल के नहीं दिया। सो मैं तो 2 आउट ऑफ 10 दूंगा, एग्रीड। तू मुझे बता के तू अग्री करता है उससे कि नहीं। या 2 आउट ऑफ 10, जस्टिफाइड, नो कमेंट्स, कुछ है ही नहीं। अगला जीत, अगला यू टेक बेन डकेट। यार बेन डकेट, सेम थिंग मैन, probably 2.5, 3 आउट ऑफ 10, वेरी अंडरवेलमिंग थ्रू आउट द सीरीज। ठीक है ना, कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं था जिसमें बोलूं कि माय गुडनेस, what a, like he took the took he to even कुछ he भी नहीं like किया, even एक 50 नहीं की led a यार, session, yeah exactly, so एक 50 again नहीं 2 की, out of 10। कैचेस, कैचेस ड्रॉप किए हैं दो इनके, इसका भी 2 ही बनता है। Yeah, 2 out of 10 for sure। अगला जी, जेकब बेथल। मेरे मेरे ऊपर आया जेकब बेथल। मैं यार जेकब बेथल को दूंगा 9 आउट ऑफ 10। इम्पैक्टफुल इनिंग्स इन मेलबर्न, 40 कुछ किया, 1 डाउन आपको सही। फेंक दिया मेलबर्न के अंदर, और इधर honestly it was the arrival of Jacob Bethel. If there is one takeaway that England can, be positive about and go back home with a positive mindset, he is one of the shining lights. एक और भी है, हम्म उसके बारे में बाद में बात हम्म करेंगे, but मैं Jacob Bethel को I'm gonna give him a 9 out of 10, to be honest, given the fact that he was surrounded by donkeys. uh, हम्म 9 आउट ऑफ 10 दूंगा। A star is born, ये फ्यूचर है इंग्लैंड की क्रिकेट का, इंग्लैंड की बैटिंग का yeah। फ्यूचर है ये। और ये, इसने अपनी जो सेंचुरी मारी है ना, इसने ब्लूप्रिंट दे दिया कि हाउ टेस्ट क्रिकेट नीड्स टू बी अप्रोच। टेम्पो क्या है, टेक्निक क्या है, आप सिर्फ टेम्पो, सिर्फ इंटेंट के साथ, टेक्निक के बगैर आप क्रिकेट में नहीं चल सकते, ठीक है ना। तो करेक्ट। आपको डिसिप्लिन भी चाहिए, टेक्निक भी चाहिए, फिर टेम्पो भी, और फिर इंटेंट भी, और सब था इसके पास। सो नो इनक्रेडिबल यार। डाउट। और या आके सिडनी में अपने पेरेंट्स के सामने, और इनक्रेडिबल स्टोरी, 9 आउट ऑफ 10 जेकब बेथल यार, छा गया लड़के, छा गया। अगला मैं या आता हूँ जी, अली तू ले यार, मिस्टर ऑली पोप। यार ओलीपो पे बेचारा तो लाइक, इसका तो दो दो भी देने में तकलीफ हो रही है मुझे। दे दो फिर, ये दे ठीक दो। है, तो या 1 आउट ऑफ 10, जस्ट, वन आउट ऑफ वो भी टेन 1 आउट 10 भी और इसका पार्टिसिपेशन मार्क्स है बस, वो भी। पढ़ दैट्स इट। हाँ, प्रेजेंट, बस वही है। हाँ और वो भी, बस। इसने जो गंदी और घटिया शॉटें खेली हैं वो इंतहा कर दी है उसने, और वो भी वही एक और या बंदे को बैक किया, और बेथल के ऊपर बैक किया, तो वो स्टोक्स की कैप्टन, आते हैं स्टोक्स की कैप्टनसी के ऊपर भी आते हैं, देयर इज अ लॉट दैट आई वांट टू टॉक अबाउट। सो 1 आउट ऑफ 10 देंगे ऑलीपोप को। अगला यार मैं लेता हूँ जो रूट। सो दिस इज गोना बी अ कंट्रोवर्शियल ओपिनियन। 2 सेंचुरियां की, दोनों लूजिंग कॉजेज में की। um, एक सिडनी में की है ना, हाँ, एक सिडनी में की और एक पिंक बॉल टेस्ट में की, दोनों लूजिंग कॉजेज में की। और मैं इसको दूंगा यार 5 आउट ऑफ 10, जस्ट बिकॉज स्टेटिस्टिकली ही अच्छा। स्कोर 2 सेंचुरीज, बट वो जस्ट स्टैट्स हैं, टू बी ऑनेस्ट। कुडंट विन देम द गेम। जिधर मौका था, जिधर फटी लगानी थी, जिधर स्कोर करना था, उधर बैट हैंग हुआ, उधर पैड पे बॉल खाई। मैं इसको 5 आउट ऑफ 10 दूंगा। इट्स अ कंट्रोवर्शियल ओपिनियन, बट जो रूट मेरे लिए, अ, यही लेवल ऑफ स्क्रूटनी हम जब बाकियों पे रखते हैं ना, कि मैच विनर था कोई कि नहीं था,
तो फिर इसके ऊपर भी वही लेवल ऑफ स्क्रूटनी होनी चाहिए। अगर गोरों ने हम्म। बना लिया इसको कि जी ये सचिन का रिकॉर्ड तोड़ते ही ग्रेटेस्ट बैटर ऑफ ऑल टाइम बन जाएगा, तो अगर उन्होंने बना लिया तो मैं भी फिर उतना ही हार्ड जाऊंगा। तो 5 आउट ऑफ 10 बनता है। अली अग्रीड, या अगर डिफरेंट है तो यार बताओ। हाँ, मतलब 5 और 10 श्योर, लाइक वो जो तुम्हारी रीजनिंग है, बट आई वुड स्टिल गिव हिम लाइक अ 6.5 आउट ऑफ 10, बिकॉज बट ठीक है। जो थोड़ी बहुत ही सेविंग ग्रेस थी वो इसी की वजह से थी एक्चुअली, पूरी टीम में, इनकी टीम में। अ, जो थोड़ा बहुत ही इस लायक बनी कि टीम के वो हल्का सा भी एट पार आने की जो कोशिश करते रहे, वो दे वर वे बिलो पार, बट जो हल्का फुल्का सा भी एक सेविंग ग्रेस थी वो जो रूट की वजह से थी। सो आई स्टिल गिव हिम अ 6 आउट ऑफ 10। चलो मैंने 5 दिया तो मेरे पास था, तो आई थिंक एडिटर साहब हमारे मेरे साथ या ही जाएंगे, ठीक है। अली तेरा नेक्स्ट यार, तेरा हाँ फेवरेट था ये, हैरी ब्रुक। हैरी ब्रुक के ऊपर मुझे प्लीज यार बताओ क्या देना है इसको। यार, यार इसको 4 से ज्यादा दे नहीं सकता मैं, ठीक है। टेक्निकली अगेन स्टैट्स आर यूजलेस फॉर मी इन दिस केस, बिकॉज जीरो इम्पैक्ट ऑन द गेम अनफॉर्चुनेटली, ठीक है ना। आपका कोई नेगेटिव किसी किस्म इम्पैक्ट, का आपका कोई, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द गेम। या कोई कोई आपने एक एक ऐसा काम नहीं किया पूरी सीरीज के अंदर जिसके अंदर मैं आपको रिलायबल बोल सकूं, ठीक है ना। आपका जब आप जब जब ये पिच पे आया ना, तो मुझे था कि अबे द गेम इज डन, अब तो कभी किसी टाइम भी निकल जाएगा वापस, ठीक है ना। वो एक जो एक रिलायबिलिटी वाली फीलिंग आती है ना, वो आ ही नहीं रही थी। रिलायबिलिटी वाली फीलिंग मुझे एक्चुअली बेन स्टोक्स से आ रही थी कि यार बेन स्टोक्स आ गया, चलो ठीक है, शायद थोड़ा लंबा खींच ले, ठीक है ना। या जो रूट था, चलो थोड़ा लंबा खींच ले, उसके साथ जो है ना, कभी वो आ रहा था जेम्स स्मिथ, आ चलो थोड़ा लंबा खींच ले। इस बंदे ने तो बिल्कुल ही जो है ना, ही वाज लाइक ही वाज यूजलेस इन द टीम अनफॉर्चुनेटली। कहने को 350 रन बना लिए 40 की एवरेज पे, बट आई डिड नॉट सी अ सिंगल इम्पैक्ट, सो प्रोबब्ली लाइक आई वाज गोइंग विद 4, बट जैसे मैंने बात करना शुरू की, आई थिंक 3 आउट ऑफ 10। या बेन स्टोक्स, मैं लेता हूँ बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स द प्लेयर यार, आई एम गोना गिव हिम 6 आउट ऑफ 10 बिकॉज बैटिंग में वो प्योर फेलियर था। देयर इज नो हाइडिंग फ्रॉम दैट फैक्ट। आई थिंक ही वाज एवरेजिंग 20 या 18-19 की एवरेज रही है विद द लेस बैट। देन दैट, 18 17, सिर्फ सिर्फ फट्टी 18 की। निकालने पे था, जब बस बिल्कुल शट डाउन करना था, शट अप शॉप करनी थी तो तब भी था। बट वो भी तब तक बात इफेक्ट खत्म हो चुका हुआ था, क्योंकि आप एक तरफ कह रहे हो बेसबॉल खेलनी है, एक तरफ आप बिल्कुल ब्लॉक 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 कर रहे हो। गेटिंग आउट टू मिचेल स्टार्क टाइम एंड अगेन, फिर नेथन लायन ने इसको निकाला। 6 आउट ऑफ 10, बट बॉलिंग जो थी होल हार्टेड थी एज ऑलवेज। फील्ड में होल हार्टेड था। बेचारा एंड वेंजर हो गया, उसने इतने ओवर कराए हैं जिसकी हद कोई नहीं है। सबसे ज्यादा ओवर्स कराए थे इंग्लैंड के लिए। सो आई थिंक 6 आउट ऑफ 10 दूंगा मैं बेन स्टोक्स को, जस्ट बिकॉज ऑफ द हार्ट। और वो हमने समर में भी बात की थी कि हार्ट एक हम्म। ऐसी चीज है जो स्पोर्ट में आप यू कांट यू नो इनकलकेट नहीं किया जा सकता, इधर यू हैव इट और यू डोंट। हम्म। और जो अगला है ना उसके पास अभी तक तो नहीं है। और आई होप कि अली इंसाफ करे। कोई इम्पैक्ट नहीं था, गधों वाली हरकतें थी जेमी स्मिथ। या जेमी स्मिथ ना कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कीपर, अनफॉर्चुनेटली कोई ग्लव वर्क भी ऐसा इनक्रेडिबल नहीं है उसका, कैच भी छोड़े बहुत हैं उसने। बहुत बिलो एवरेज ग्लव वर्क है, ठीक है ना। बैटिंग यार, मैं आई प्रॉब्ली गिव हिम अ 3, मैं 4 भी नहीं दे सकता इसको। इसको तो 2 भी नहीं देने चाहिए मेरी नजर में, बस तू 3 हाँ, ले दे दे, 3 क्योंकि तू 3 ले रहा है। 3 बट हाँ 3। बैटिंग में भी जो इसने वो लाबुशेन को शॉट मारी है, दैट वाज द वर्स्ट शॉट ऑफ द सीरीज, द होल सीरीज। या और फिर या रन आउट हो गया अगले में। अच्छा जी, ब्राइडन कार्स पे आता हूं मैं। ब्राइडन कार्स यार देखो, उसको 22 विकेट्स मिली हैं, स्टैट्स फ्लैटर टू डिसीव, ऑनेस्टली फ्लैटर करते हैं। इसकी जो बॉलिंग थी ना, एक बॉल बाहर, और इसको कराई गई है नई बॉल, कराई गई है नई बॉल, वो मैं आता हूँ कैप्टनसी के ऊपर। मैं ब्राइडन कार्स को जस्ट बिकॉज ही टुक 22 विकेट्स मैं इसको 5 आउट ऑफ 10 दूंगा, और कोई भी रीजन नहीं है। ही वॉज सो वेवर्ड कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो मैं तो इसको 5 आउट ऑफ 10 दूंगा। अली ही अगर तू हैज एग्री द करता वर्स्ट है एवरेज, बाय द वे, वर्स्ट एवरेज इन विकेट टेकिंग, 30 की तो। एवरेज पे इसने विकेट ली, ठीक है ना। तो यू कैन टेल कि कितना वेवर्ड था, ठीक है। Yeah. So unfortunately, like just to do a quick comparison, just a quick comparison, ठीक है। स्कॉट बोलैंड ने 160 ओवर करके 20 विकेटें ली हैं, एंड ही गेव अवे 499 रन, which is almost
3.5 an over. This guy bowled 20 overs less than him. He bowled हम्म 138 overs. ठीक है. और इसने स्कॉट बोलैंड से 20 ओवर कम किए और 170 रन ज्यादा दिए. तौबा 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 ठीक है. तौबा। तो आप अंदाजा लगाएं कि he unfortunately he is sitting at about uh, almost 5 runs and over. हाँ तो फिर Five फाइव, runs and over in a test match, यार. फिर इसको इकोनॉमी रेट के हिसाब से देंगे, 0.5 आउट ऑफ 10 ही देते हैं, वो भी हाँ. 22 विकेटों पे दिए मैंने। Insane, यार. अली Insane. अगला ले यार तू, मैथ्यू पॉट्स। यार मैथ्यू पॉट्स. यार थिंक इतने मीडियोकर थे ये लोग बेचारे, यार. नहीं तो तो एक ही मैच फॉर इसको मिला, लेकिन बहुत ही बुरा था या बेचारा, अनफेयर ऑन हिम, क्योंकि उसको सिलेक्ट भी नहीं या करते रहे। बट बहुत थ्री बुरा थ्री था, आउट ऑफ टेन यार, 3 आउट ऑफ 10. बहुत बुरा था। वो भी 3 इसलिए दे रहे हो क्योंकि आखिरी मैच में सिर्फ आया। आखिरी मैं एक टाइम में यार. मैं अगला लेता हूँ, जॉश टंग। मैं जॉश टंग को दूंगा यार, 3 मैच खेला है, क्या इम्पैक्ट था, व्हाट अ बॉलर। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं उसको दूंगा यार 8 आउट ऑफ 10। और आई थिंक नियर फ्यूचर में भी इंग्लैंड को अगर 4 प्लेयरों पे अपनी टीम बनानी है तो वो जेकब बेथेल है, जो रूट है, बेन स्टोक्स है और जॉश टंग है। ये 4 आपके पिलर्स आपको मिल गए हैं। इन्वेस्ट, जो रूट और स्टोक्स तो एस्टेब्लिश्ड हैं, बट ये जो बाकी है ना दो, ये ये फाइंड्स हैं ऑफ द सीरीज फॉर इंग्लैंड। सो मैं तो इसको सॉलिड 8 आउट ऑफ 10 दूंगा। व्हाट अ बॉलर यार, वेरी वेरी इंप्रेसिव। नो डाउट. कमाल, कमाल का बॉलर। अली यार, विल जैक्स तू ले, मैं उसको भूल गया था, विल विल जैक्स। जैक्स. यार बड़ा अंडरवेलमिंग था विल जैक्स भी, टू बी ऑनेस्ट. सो हाँ तो नथिंग. I'll probably give him what, uh, बहुत भी खींच लूं तो मैं यार कितना दूंगा इस बेचारे को, 3 आउट ऑफ 10. बहुत भी खींच लूं तो नथिंग. हाँ। नो. जोफ्रा आर्चर, उसने पहले 3 मैच खेले। जोफ्रा आर्चर वाहिद ही था इम्पैक्टफुल बॉलर। जोफ्रा आर्चर गेट्स अ सॉलिड 7 आउट ऑफ 10 मेरी नज़र में। पंजाबी लगाया उसने, पर्थ में भी इनको हिलाया, बाद में भी पंजा लिया, तो जोफ्रा आर्चर या गेट्स अ 7 आउट ऑफ 10 फॉर मी। बाकी सारे पेरिफेरल हैं। मार्क वुड, एक ही 10 ओवर भी नहीं कराया उसने पूरी एशेज में, सो उसको नॉट, मैं रेट भी नहीं करना चाहिए। पीछे आपका रह गया भाईजान, पीछे यही है बस, दैट्स इट। आई थिंक वी डन विद इंग्लैंड। अब चलते हैं या दोनों दोनों कैप्टन्स की तरफ। कैप्टन्स वाहिद हैं जिनको मैं और अली जॉइंट देते हैं रेटिंग्स। दो कैप्टन्स की तरफ जाएंगे, दोनों कोचेस की तरफ जाएंगे, देन विल गो टुवर्ड्स द एम्पायरिंग एंड देन विल रैप इट अप। सो अली, कैप्टनसी में यार स्टीव स्मिथ से शुरू करते हैं। मैं स्टीव स्मिथ की कैप्टनसी वाज वेरी इंप्रेसिव, उनकी डिसिप्लिन, उसके टैक्टिक्स। और मैं स्टीव स्मिथ को ही कह रहा हूँ, कमिंस वाज जस्ट देयर फॉर 1 गेम। तो स्टीव स्मिथ मेरी नजर में यार गेट्स, कैप्टनसी में ही गेट्स अ 9 आउट ऑफ 10 यार। मैं एग्री. या I'll give him a 9 out of 10 क्योंकि मुझे तो उसकी कैप्टनसी बड़ी पसंद है यार. I हाँ really बहुत पसंद। enjoy the way he leads the team. So for me he gets like a easy 9 out of 10 for sure. अब आओ भाई, बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स से हम्म. मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इंग्लैंड इस बार आउट बैट हो सकता है, आउट फील्ड हो सकता है, आउट बॉल हो सकता है, लेकिन आउट कैप्टन या आउट टैक्टिक नहीं हो सकता। बट बेन स्टोक्स टैक्टिकली फेल शॉर्ट दिस टाइम। उसका उसकी जो थोड़ा बहुत स्टबन हो गया वो, ब्राइडन कार्स को नई बॉल दिया गया, खुद इसने बॉलिंग नहीं कराई नई बॉल से, जबकि इसको बहुत बार करानी चाहिए थी। आखिर में भी इसको हम्म. विल जैक्स को नई बॉल देनी चाहिए थी, तो ही डाइड ऑन दैट सॉर्ट, लाइक शुरू से I लेके know. एंड तक। उसके टैक्टिक्स भी थोड़े से शॉर्टी थे, उसकी फील्ड प्लेसिंग थोड़ी सी शॉर्टी थी, जब शॉर्ट लेग रखनी थी तब नहीं रखी। थोड़ा रिएक्टिव Yeah. नजर आया, व्हिच आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम बेन स्टोक्स। वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग सीरीज एज अ कैप्टन। और मैं इसकी कैप्टनसी के ऊपर बेन स्टोक्स को, आई नेवर थॉट आई एवर से दिस, बट मैं बेन स्टोक्स की कैप्टनसी के ऊपर उसको 2 आउट ऑफ 10 देता हूँ। Yeah. I guess he was a little too like he didn't have much clue what to do throughout the series. कोई खास मेरे लिए, मेरे नजदीक there was no concrete plan that I could see from him. He was a sole warrior on his own. वो इतने like the team is going wayward, तो उसको बचाने के चक्कर में थोड़ा सा जना अपनी जान मार देता था. But the thing is कि
it didn't look good on him how he was leading the pack. प्लानिंग कुछ खास थी नहीं, कोई खास एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेंजेस नहीं थे बैटिंग में। एक अपना एक लूजिंग ब्लूप्रिंट बना हुआ था, उसको चेंज नहीं किया, उसी पे चलते रहे, पूरी सीरीज हारते रहे। सो टीम सिलेक्शन भी अनफॉर्चुनेटली खराब, टीम सिलेक्शन भी खराब। सिडनी में शोएब बशीर को या खिलाना चाहिए था, वो भी नहीं खिलाया। 2 आउट ऑफ 10 यार अली, थ्रू आउट मैं 2 आउट ऑफ 10 ही दूंगा। जॉश टंग को शुरू नहीं कराई सीरीज, जेकब बेथल को नहीं खिलाया, या डिडंट चेंज क्विक इनफ। ऑली पोप का टू नजर आ आउट रहा था टेन कि ही इज डन। सो 2 आउट ऑफ 10 देना पड़ेगा। अच्छा, अग्रीड। दोनों कोचेस के ऊपर आओ। टीम सिलेक्शन मुझे लगता है कि सिडनी में एंड्रू मैकडोनाल्ड की भी खराब थी। एक टॉड मर्फी को ना खिलाना वाज, आई थॉट कि उसको खिलाना चाहिए था। या लेकिन ओवरऑल एंड्रू मैकडोनाल्ड वेरी अंडररेटेड कोच यार इन द वर्ल्ड। ही इज एक्चुअली, आई थिंक, एक ऑस्ट्रेलिया टीम की डायनेस्टी दोबारा बनाई है उसने पैट कमिंस के साथ। और मैं नो एंड्रू डाउट। मैकडोनाल्ड को एक सॉलिड 8 आउट ऑफ 10 दूंगा, सॉलिड 8 आउट ऑफ 10। अग्रीड अग्रीड। या मूविंग ऑन टू बैज, बैज मकलम। मैं मकलम को इस सीरीज के अंदर, आई लव द गाय, आई लव मकलम एज अ कैप्टन, आई लव्ड हिम एज अ प्लेयर, बट मकलम वाज, इनको भी टीम सिलेक्शन वाज पथेटिक, टैलेंट आईडी वाज नॉट गुड इनफ, शोएब बशीर को 3 साल बैक करके ना खिलाना। सो मैं इसको भी 2 आउट ऑफ 10 दूंगा, बेन स्टोक्स के साथ साथ ये हर चीज में शामिल थी। ठीक, ठीक 2 आउट ऑफ 10 बनता अली, है। अग्रीड। 2 आउट ऑफ 10, 2 आउट ऑफ 10 अब या। आली यार आखिरी, लास्टली बिफोर वी गो, अंपायरिंग के ऊपर। अंपायरिंग से मेरा मतलब है डीआरएस, जो उफ। डीआरएस की इनकंसिस्टेंसीज हैं। आपने जेमी स्मिथ को पहले टेस्ट मैच में आउट दिया, और नॉर्म सेट हो गया कि यार अगर गैप नहीं है बैटर बॉल में, और अगर जो स्पाइक है वो अगले फ्रेम में भी आ रही है, तो वी विल गिव इट आउट। सी ठीक है। हम्म, जेक वेदरऑल्ड को आपने कल कैसे आउट नहीं दिया? और ये मैं इसलिए कर रहा हूं, ये ऑल इनकम्पसिंग है, फर्स्ट टू फिफ्थ टेस्ट ये हुआ है, बीच में भी बहुत ज्यादा इंसिडेंट हुए हैं। डीआरएस अग्रीड और अग्रीड। स्मिको के ऊपर कोई भरोसा ही नहीं था किसी को। सो मैं अंपायरिंग को जो है ना इस सीरीज में, जो क्रिकेट की क्वालिटी रही है ना इस सीरीज में, वो 1 आउट ऑफ 10 थी, और अंपायरिंग की क्वालिटी भी उतनी ही पथेटिक थी। 1 आउट ऑफ 10 इन बिल्कुल। माई आइज। कल मैं की तो वन एक आउट ऑफ टेन एग्जांपल, दूंगा। हाँ या कल की एक एग्जांपल, और उसमें हुआ ये था कि अंपायर ने टीम के डीआरएस लेने से पहले ही लेग बाय दे दिया। लेग बाय दे दिया। ठीक है ना, जिसकी वजह से फिर टीम ने जब लिया रिव्यू डीआरएस, तो क्योंकि बल्ले अब पे तो लगा लेग हुआ था। बाय है, तो वो तो बल्ले पे लगा हुआ था। ठीक है ना। ये देखो, ठीक है, तो अनबिलीवेबल। ये और कुछ अनरियल। सो वो तो कर लिया, मुझे तुझसे एक और रेटिंग लेनी है। हाँ। जस्ट गिव, as a viewer, give this whole Ashes an overall rating out of 10. Like, where do you rank this Ashes in terms of entertainment, in terms of quality of cricket, in terms whatever you think about it, just give an overall rating as a viewer. जो हम लोगों ने लिया कि what would you rate this Ashes? मैं अली, मैं और तू, हम अपनी लाइव स्ट्रीम्स में बहुत ये बात कर चुके हैं, और हाँ। हम व्हाट्सएप पे भी बहुत बात कर चुके हैं ये। आई थिंक यार मैंने अपनी जिंदगी में, दिस इज द वर्स्ट क्वालिटी ऑफ क्रिकेट दैट आई हैव सीन इन एन एशेज सीरीज। हम्म। एंटरटेनमेंट भी बहुत लो थी, बिकॉज जब क्वालिटी नहीं है, थ्रिल नहीं है। इंग्लैंड ने भी, यू नो लाइक, दे डिडंट पुट अप अ फाइट, जबकि वीकेस्ट ऑस्ट्रेलिया टीम थी, और वो सही बात थी, वीकेस्ट ऑस्ट्रेलिया टीम थी। बिल्कुल बिल्कुल। स्टुअर्ट ब्रॉड ने कोई ठीक कहा शक था। नहीं, ठीक है ना। कोई शक नहीं। तो मैं अली इसको, जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है ना, मैं ओवरऑल पैकेज उसको दूंगा, मैं 1 आउट ऑफ 10 दूंगा मेरी जान। अग्रीड, क्योंकि मुझे ना कोई फायर दिखी, ना हम्म। कोई कंपेटिटिव नेचर दिखा प्लेयर्स का। ठीक है ना, बिल्कुल ही डेड रबर में आके आप स्लेजिंग कर रहे हो। आप जो है ना वो बेन स्टोक्स, वो लेबिशेन को जो है ना साथ उंगल कर रहा है। वो जो है वो जोफ्रा आर्चर बिल्कुल ही 26 रन डिफेंड करते में वो बाउंसरें मार रहा कैचेस है स्टीव छोड़ रहे हो स्मिथ को, यार, उसका ये मुंह वाले, तो नहीं ये लाइक। कैचेस छोड़ रहे हो। यार कोई कैचेस, कोई स्लेजिंग नहीं, कोई किसी किस्म की लाइक यू। एशेज इज एशेज यार, एशेज इज, आई मीन आई रेटेड वे अबव द पाकिस्तान इंडिया rivalry was that used to be back in the day. Ashes for me was like the, if there was like an epitome of rivalry, that was Ashes. ठीक है ना। 2005 एशेज कोई यार, ग्रेटेस्ट कोई ग्रेटेस्ट सीरीज ऑफ ऑल टाइम है यार, ग्रेटेस्ट सीरीज कोई ऑफ ऑल टाइम फ्लेयर ही 2005 कोई एशेज। फ्लेयर ही नहीं दिखा यार प्लेयर्स के अंदर, कि कोई लड़ाई कर रहा है, कोई स्लेज कर रहा है, कोई चढ़ क्वालिटी रहा है नहीं एक थी ना, दूसरे के ऊपर। क्वालिटी नहीं कुछ थी, नहीं तो था, क्या स्लेज करना है, क्या कुछ करना है। सो सबकी वन आउट फटी ऑफ हुई थी। टेन सबकी फटी हुई थी। बस, ऑन दैट क्या नोट बोले यार, गए थे? ऑन दैट हाँ, नोट, हमारी तरफ से गुड बाय। लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट इज बैक, सो we're यस going to shift our सर। focus to that. New Zealand India series is coming up, Sri Lanka Pakistan is going on, and then T20 World Cup is approaching soon.
तो मैं और अली obviously will shift our focus to the limited over game up. But यार, thank you and see you guys next time. Good night.